हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो रिसेंटली अभी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है, उसी की एप्लीकेशन के ऊपर ये एक प्रॉब्लम आपके सामने है जो अभी आज हमने आप लोग को क्विज़ के फॉर्म में दिया था। और आप में से कुछ लोगों ने इनफैक्ट इसका जो आंसर है वो सही निकाला था। जिन लोगों ने इसका आंसर सही किया था, दैट मीन्स कि उन्होंने इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझ लिया है। जिन लोगों ने इस कंसेप्ट को नहीं समझा है, उनके लिए मैं इस क्वेश्चन को एक वीडियो के फॉर्म में आपके पास ला रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को मैं रिपीट कर दूं यहाँ पर एक बार क्या है। रिपीट करने का मतलब जस्ट क्या, उस पर किस तरीके से ये क्वेश्चन काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन ये कहता है, इस क्वेश्चन अगर हमने देख लिया हो तो मैं ज़रा इसको क्वेश्चन अगर देख लिया तो मैं इसके सोल्यूशन पार्ट पे आऊँ। सोल्यूशन पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का, वो देखिए। सोल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सपोज़ आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है। सॉरी, ये स्फीयर थोड़ा सा गलत टाइप बन गया, बट इसको आप स्फीयर माइंड में मान लो कि स्फेरिकल है ये। सो हमारे पास मान लिया एक कंडक्टिंग स्फीयर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिफॉर्मली चार्ज होने विद क्यू, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज सपोज दैट आर। तो आप इस चार्ज की डेंसिटी निकाल सकते हो, इसकी डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑब्वियसली निकाल सकते हैं स्टेप नंबर 1 पे। सो अगर मैं इसका डेंसिटी ऑफ चार्ज कैलकुलेट करना चाहूँ तो डेंसिटी ऑफ चार्ज, बट ऑब्वियस है कि इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय, सॉरी, डेंसिटी ऑफ चार्ज यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आप इसका कैलकुलेट करते हो तो वो आ जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू इसका टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय इसका सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज माई स्टेप नंबर 1। इक्वेशन 1 नहीं है, स्टेप 1 सिग्मा निकाला। अब हम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर याद करिए आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करूँ अगर मैं, तो इसकी जो रिजल्ट थी हमारे पास, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर, किसी भी चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। ये मेरा दूसरा कंसेप्ट हो गया। और तीसरा कंसेप्ट ये था जो यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि आप स्फेरिकल कंडक्टर को ले रहे हो, बिकॉज एक स्फेरिकल सेल है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यहाँ यूनिफॉर्म है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जब यहाँ पर यूनिफॉर्म होगा तो ये जो सिग्मा है ये भी यूनिफॉर्म होगा, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मिल रहा है वो यूनिफॉर्म मिल रहा है। यानी इस कंडक्टिंग सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू यूनिफॉर्म है। और तीसरा कंसेप्ट कि अंडर यूनिफॉर्म प्रेशर, जहाँ पर भी आप प्रेशर को यूनिफॉर्म पाओगे, अंडर यूनिफॉर्म प्रेशर अगर आप फाइंड करते हो, देन फोर्स जब आप किसी सरफेस पर निकालते हो, स्पेशली अगर कर्व्ड सरफेस पर निकालते हो, फोर्स ऑन अ कर्व्ड सरफेस, तो हम ये कहते हैं कि वो प्रेशर P मल्टीप्लाइड बाय उस कर्व्ड सरफेस का प्रोजेक्टेड एरिया। ये हो गया मेरा तीसरा कंसेप्ट। तो अब इन तीनों कंसेप्ट्स को अगर आप यहाँ पर यूज़ कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो देखो। क्वेश्चन में जिस पर मुझे फोर्स निकालना है वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, आइदर साइड्स ऑफ अ प्लेन दैट इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। दैट मीन्स स्फीयर के सेंटर से आप एक हाइपोथेटिकल प्लेन मान लो, एक हाइपोथेटिकल प्लेन मान लेते हैं। तो ये जो हाइपोथेटिकल प्लेन है ये उस स्फीयर के सेंटर से लिटिल आर डिस्टेंस पे है, यानी कि स्मॉलर डिस्टेंस पे है। अब अगर आप हाइपोथेटिकली ऐसा कुछ मान लो कि इस प्लेन से ये स्फीयर 2 पीसेस में डिवाइड हो गया, इस प्लेन की वजह से ये स्फीयर 2 पीसेस में डिवाइड हो गया, तो जो मेरा लेफ़्ट वाला पीस होगा यानी लेफ़्ट वाला पोर्शन, इसका व्यू कुछ ऐसा होगा। अगर हम इमेजिन कर लें कि ये 2 पीसेस में डिवाइड हो गया, तो जो मेरा लेफ़्ट स्फीयर है उसका लेफ़्ट पोर्शन है वो आफ्टर हाइपोथेटिकल डिवीज़न कुछ ऐसा व्यू देगा आपको। और लेफ़्ट स्फीयर में जब ये व्यू आएगा तो ये वाला एरिया आप उसका बोलोगे प्रोजेक्टेड एरिया। और क्योंकि ये जो पोर्शन है लेफ़्ट वाला ये हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस है और ये पोर्शन मेरा कैपिटल आर डिस्टेंस है, तो आप ये जो प्रोजेक्टेड एरिया है जो कि एक सर्कल के फॉर्म में है, इस सर्कल का ये रेडियस निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से ये सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं और फिर हम इस प्रोजेक्टेड एरिया की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा, प्रोजेक्टेड एरिया निकालोगे तो ये होगा पाई और स्क्वायर ऑफ दिस रेडियस, एंड स्क्वायर ऑफ दिस रेडियस बाय द पाइथागोरस थ्योरम शुड बी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो अब मेरा आंसर आ जाएगा। अब मेरा आंसर क्या आएगा कि इस पे जो फोर्स लगेगी, इस स्मॉल पोर्शन पे जो फोर्स आएगी, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की जो फोर्स F आएगी, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको,
वो एफ निकालने के लिए आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को यूज़ करोगे विच इज़ सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0, और जो सिग्मा है वहाँ पर वो है फर्स्ट इक्वेशन से कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस प्रोजेक्टेड एरिया विच इज पाई टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा सिंप्लीफाई करने के बाद। दिस वॉज सिंपली एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एंड प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चंस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में।